जब अपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के खिलाफ हो गए। अगर ये आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैंने दोनों को ठीक मुंतखब किया। अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाले सियासतदान फौज और अदलिया की साख मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब। कहा, अदलिया के अंदर भी इन लोगों की कोशिश है कि एक जज को ऊपर लेकर जाएं। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। सारी कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। अगर नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना ना मरियम नवाज का। हक भी भीख की तरह दिया जाए तो ये ना नवाज शरीफ को मंजूर है ना मरियम नवाज को। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की शेर जवान मूवमेंट की तकरीब से खिताब। कहा, इस मूवमेंट का मकसद नौजवानों को हाइब्रिड निजाम के खतरात समझाना है। हुकूमत का सबक पढ़ने से इनकार करने वालों को नैब की जेल में डाल दिया जाता है। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच ने फौज मुखालिफ बयानिए को नून लीग छोड़ने की वाहिद वजह करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को इदारे के तौर पर निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। PDM के प्लेटफॉर्म से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल हुई। बतौर साबिक फ़ौजी ये सब उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। इतने वसाइल नहीं हैं कि मुस्लिम लीग का कोई और धड़ा बनाए। हो सकता है किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करें या सियासत से किनारा कशी कर लें। साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी को कोयटा जलसे में ना बुलाना नून लीग छोड़ने की वजह नहीं, इस पर बात हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ ये तलाश सामने आई थी कि अब्दुल कादिर बलोच के इस्तीफ़े की वजह कोयटा जलसे में सनाउल्लाह ज़ाहरी को ना बुलाना था। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। जलसे से खिताब में कहा कि मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्जाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानिए पर चल रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि एक वज़ीर आज़म एक तकरीर में इतने झूठ कैसे बोल सकता है। कुछ तो अपने ओहदे का ही लिहाज कर लो। आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आज़म में मुनाफिक की सारी निशानियां मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं, उन्होंने हुकूमती अरकान के बारे में जो कहा वो हुकूमती लोग अफवाज पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। ना हमने NRO मांगा, ना NRO इमरान खान से चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमें धमकियां ना दें बल्कि अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दें। नवाज शरीफ की क़यादत में नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। इदारों के पीछे छुपने वाला इदारों को ठीक नहीं कर सकता। कराची वाक़े को 14 दिन हो गए हैं मगर अब तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर बताया था कि रिपोर्ट आएगी। जिस दहशत गर्दी का जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे थे वही दहशत गर्दी मरियम नवाज के कमरे पर हुई। दो साल की हुकूमत की वजह से 22 करोड़ अवाम की टांगें कांप रही हैं और माथे पर पसीना आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म उन गरीबों के माथे से पसीना खुश करें जो महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत का मकसद है कि PDM को भारत से मंसूब करके गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाए और इदारों से टकराया जाए। ये साजिश वज़ीर आज़म और काबीना अरकान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करके इन लोगों ने किसे खुश किया। आज़ाद बलूचिस्तान का नारा किसे खुश करने के लिए लगाया गया। क्या आपको कुछ शर्मिंदगी है? अंदाज़ा है आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया इसका क्या जवाब है?
अफसोस है कि गिलगित को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस चीज़ से मुबर्रा होना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं सिक्योरिटी इशू है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टैक्स देना होगा। अब वो एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से ले लेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया पर गुफ्तगू में कहा कि जैसे भारत में सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम ही नहीं लिया। अयाज सादिक हमारे वजीर खारजा को कह रहे थे इसलिए कि वो हमारे खिलाफ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि वज़ीर दाखिला ने सियासी मुखालिफिन को तालिबान से डराकर नेशनल एक्शन प्लान के बखिए उधेड़ दिए। वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात फैटफ में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। दुनिया हम पर जो इल्ज़ामात लगाती है वज़रा इनकी तस्दीक और तायीद कर देते हैं। साबित हो गया बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने कातिलों में एजाज शाह का नाम दुरुस्त लिया था। इस्लामाबाद की तरफ चलने का, बढ़ने का वक्त आया है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपकी सुनामी तो गुजर गई, अब आपके खिलाफ अवामी सुनामी इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाजौड़ में जलसा आम से खिताब। कहा, अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया। हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे, ना ही वापस आएंगे। हुकूमत की सुनामी गुजर गई, अब आप अवामी सुनामी देखेंगे। आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। कहा, पीडीएम अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। इस तब्दीली की सुनामी से लोग शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरेबान में हाथ डाल लेंगे। क्रिकेट खेलना कुछ और काम है, हुकूमत करना कुछ और काम है। पाक फौज के जवानों ने अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से हिरासत में लिया। यही पेशावराना वक़ार और फ़र्ज शनासी जनरल से जवान तक का फौज का खासा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, पाक फौज किसी भी वक्त मैदान जंग में भारतीय फौज को ज़ेर करने की सलाहियत रखती है। दादू की उम्मे रुबाब चांडियो बाप, दादा और चचा के कत्ल का इंसाफ लेने गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुंची। उम्मे रुबाब की गड़ी खुदाबख्श पहुंचने के बाद भुट्टो के मज़ार को बंद कर दिया गया। मज़ार बंद होने के बाद उम्मे रुबाब चांडियो ने मज़ार के बाहर धरना दे दिया। उम्मे रुबाब को कहना है कि कातिलों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। निसार खोड़ों किस मुंह से जालिम सरदारों की तरफदारी कर रहे हैं, वो इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगी। उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को जनवरी 2018 में घर में घुसकर कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 977 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुल्क भर में कोरोना के 27,665 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत रहने की शरह 3.5% से ज़्यादा रही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा है कि कौमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग के मामले पर सोचा है। ग्रैंड डायलॉग पर साथियों से मशवरा करेंगे। सियासी क़यादत को गाली देना, चोर, डाकू, बदमाश के अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। नैब कानून से रिश्वत और बदउनवानी को कम नहीं किया। इत्तफाक राय से ऐसा कानून होना चाहिए जो बिला इम्तियाज सबके लिए हो। देखिए प्रोग्राम जरगा आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पब्लिसिटी स्टंट के शौकीन, भारतीय वज़ीर आज़म की एक तोते ने कच्ची कर दी। लाख जतन किए पर तोता मोदी के हाथ पर ना बैठा। सोशल मीडिया पर मोदी की छित्रौल, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान के अलीम डार टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा मैच सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए। आज पाक जिम्बाब्वे मैच उनके करियर का 210वां मैच है। अलीम डार ने जनूबी अफ्रीका के अंपायर रोडी कर्जन का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहते हैं कि टेस्ट और वनडे के लिस्ट में टॉप पर आना उनके लिए एहसास की बात है। और भारत में नौसरबाजों ने एक डॉक्टर को मामू बनाकर 1.5 करोड़ रुपए में अलादीन का चिराग बेच दिया। डॉक्टर की शिकायत पर 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। नौसरबाजों ने डॉक्टर से $93,000 के मसावी रकम ऐंठने से पहले चिराग से जिन निकालने की शोबदेबाजी भी करके दिखाई थी।